इधर उधर मूव करेंगे तो ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चे, हम लोग आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी पार्ट 2 में है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। वेटेज के हिसाब से यानी एग्जामिनेशन में मार्क्स के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है क्लास 12 में, तो इसलिए हम लोगों को स्टार्टिंग से ही बहुत ध्यान से क्लास 12 के ऑर्गेनिक को पढ़ना होगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो एनसीईआरटी पार्ट 2 में है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। तो बच्चों पहले हम लोग स्टार्टिंग हेडिंग से ही करते हैं और हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा हुआ भी है। हेलो एल्केन्स दो वर्ड से बना हुआ है, हेलो और एल्केन। इसका क्या मतलब हुआ? हेलो मीन्स हैलोजन होता है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एल्केन्स हम लोग जानते हैं एल्काइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन रहता है तो एल्केन्स होते हैं। तो इसी दो वर्ड को अगर हम लोग मिला दें तो हो जाएगा हेलो एल्केन्स। मतलब ये हुआ कि एल्काइल ग्रुप में कोई हैलोजन लगा रहेगा। हैलोजन को हम लोग कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हेलो एल्केन्स मतलब हैलोजन से लगा हुआ हैलोजन और एल्केन ग्रुप लगा हुआ रहेगा और इसी तरह के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरा वर्ड है हेलो अरीन्स। हेलो मीन्स हैलोजन और प्लस अरीन्स। अरीन्स का मतलब क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड का डेरिवेटिव। और एरोमेटिक कंपाउंड में मेनली हम लोग को क्या देखना है सिलेबस के हिसाब से? बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव का क्या मतलब हुआ? बेंजीन होगा या बेंजीन के साथ कुछ लगा हुआ और भी चीज़ सब होगा। तो वैसे कंपाउंड्स को हम लोग हेलो अरीन्स कहते हैं। जैसे बेंजीन है, अब बेंजीन से एक हाइड्रोजन हटा करके हैलोजन लग गया तो ये एक हेलो अरीन हो गया। और कोई ज़रूरी नहीं एक ही हो, कुछ और भी लगा हो सकता है लेकिन हैलोजन भी होगा। जैसे ये एक हैलोजन लगा दिए तो ये हो गया। इस तरह के कंपाउंड्स को और भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग हेलो अरीन्स कहते हैं और ऐसे तरह के कंपाउंड्स को हम लोग हेलो एल्केन्स कहते हैं। तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग इसी तरह के कंपाउंड्स के बारे में डिटेल में देखेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स। ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों को देखना है इस तरह के कंपाउंड्स का टाइप, फिर उसका नेमिंग यानी नोमेनक्लेचर। और नोमेनक्लेचर बच्चे हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं तो इसलिए मेनली वो 11th में ही है, बट इस टॉपिक से रिलेटेड जो नेमिंग है वो भी हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। और फिर उसके बाद हम लोग इसका प्रिपरेशन देखेंगे, ऐसे कंपाउंड्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे उसको बनाया जाता है, अलग अलग तरीका, वो सब हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। और प्लस उसका फिर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, फिर उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में उसका केमिकल रिएक्शंस वगैरह ये होगा और जहाँ जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस होंगे वो सब भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में। ठीक है, तो हम लोग पहले टाइप्स करते हैं। ऐसे कंपाउंड्स के कुछ टाइप्स हैं, कुछ अलग अलग उसका कैटेगरी है, कुछ वर्ड्स है, वो हम लोग को पहले समझना होगा। तो जैसे एक तरह का टाइप होता है, अब जैसे कि हम लोग कहते हैं एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हेलो एल्केन का एक टाइप हो गया है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड जो होता है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? RX से। R हम लोग ऐसे भी जानते हैं एल्काइल ग्रुप और X हैलोजन होता है, तो हैलोजन के कंपाउंड को हैलाइड कहते हैं। तो एल्काइल हैलाइड, अब फॉर एग्जांपल जैसे R मान लेते हैं मिथाइल है तो मिथाइल और क्लोरीन ले लिए तो ये हो गया मिथाइल क्लोराइड, है ना। उसी तरह से एल्काइल ग्रुप में इथाइल ले लिए, हैलोजन मान लेते हैं ब्रोमीन ले लिए तो ब्रोमाइड। तो ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं। उसी तरह से हम लोग और भी कर सकते हैं। ये जैसे मान लें तो अगर कॉमन नेम में देखें तो इसको हम लोग आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलेंगे। आइसोप्रोपाइल और एक क्लोरीन लगा है तो आइसोप्रोपाइल क्लोराइड।
इस तरह के बहुत सारे कंपाउंड्स। हम लोगों को क्या ध्यान रखना है कि हैलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब जैसे यहाँ ब्रोमीन है, ब्रोमीन इस कार्बन से लगा हुआ है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। ठीक है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3। और बच्चों हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कैसे पहचानते हैं, कैसे समझते हैं कि क्या हाइब्रिडाइजेशन है? तो याद होगा क्लास 11th में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है तो वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ठीक है, यहाँ पे भी ये हैलोजन इस कार्बन से लगा है और इसमें 1 2 3 हाइड्रोजन्स और एक, तो चारों सिंगल बॉन्ड्स हैं केवल। तो ऐसे जो कार्बन होते हैं वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड में हम लोगों को ध्यान क्या रखना है कि हैलोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड होता है। ठीक है, एल्काइल हैलाइड क्लियर है। अब जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड, हैलाइड मतलब हैलोजन का कंपाउंड। तो एलाइल हैलाइड कब बोलते हैं? तो देखो, हैलोजन जिस कार्बन से लगा हुआ है, अब जैसे कि हम लोग ऐसे अगर देखें, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है और फिर ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। एक इस तरह का पैटर्न पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उससे जो फिर सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, तो ये कार्बन तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया क्योंकि ये सिंगल बॉन्डेड है, बाकी इधर सिंगल बॉन्डेड ये है। और इधर ये जो है कार्बन अगर डबल बॉन्डेड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहाँ पे हैलोजन इस कार्बन से लगा हुआ होगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से बॉन्डेड है। तो ऐसे कार्बन को, इस तरह का जो कार्बन है, ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं एलाइल कार्बन। ओके, एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन से जो हैलोजन लगा हुआ है, जो बॉन्डेड है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। तो ये कंपाउंड हुआ एलाइल हैलाइड। ठीक है, हैलोजन का कंपाउंड है इसलिए हैलाइड बोल रहे हैं, और एलाइल कार्बन पे लगा हुआ है तो इसलिए इस पूरे ओवरऑल कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। एक जस्ट नेम, ये एक सॉरी टर्म्स है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम लोग कर लेंगे, ये एक पैटर्न मैंने बताया है। अब जैसे कि कोई कंपाउंड है कुछ इस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH फिर CH3, तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि C डबल बॉन्ड C और फिर सिंगल बॉन्ड C, तो यहाँ पे एलाइल कार्बन तो ये हो गया ना, तो इससे हैलोजन लगा रहेगा। अभी तो कार्बन का 4 बॉन्ड पूरा है, तो हम लोगों को अगर एलाइल हैलाइड लिखना है तो हम यहाँ से इस कार्बन पे एक हैलोजन लगा देंगे क्योंकि ये एलाइलिक कार्बन है। एलाइलिक कार्बन से एक हैलोजन लगा होगा तो वो पूरे कंपाउंड को क्या बोलेंगे? एलाइल हैलाइड। उसी तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं, जैसे साइक्लो कंपाउंड अगर हम लोग मान लो लेते हैं तो ये एक साइक्लोहेक्सेन है, डबल बॉन्ड कहीं पे डाल दिया मैंने तो साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब ये 2 कार्बन डबल बॉन्डेड है, उससे जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो ये है, या फिर ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इससे जो सिंगल बॉन्डेड कार्बन है वो ये है। ये कार्बन या फिर ये कार्बन, दोनों में से कोई भी कार्बन हम कह सकते हैं। तो ये एलाइलिक कार्बन हो गया क्योंकि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp3, और sp3 कार्बन जो है वो sp2 से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो sp3 जुड़ा हुआ है sp2 से। ठीक है, ये sp2 से जुड़ा हुआ है, तो हैलोजन इस कार्बन पे लगा होगा या फिर इस कार्बन पे भी लग सकता है। ये भी तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, क्योंकि सिंगल बॉन्डेड कार्बन है ये, और सिंगल बॉन्डेड कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये कार्बन भी एलाइलिक कार्बन हुआ। तो यहाँ पे अगर हैलोजन लगा होता तो भी एलाइल हैलाइड होता, यहाँ पे लगा है तो भी वो एलाइल हैलाइड है। क्लियर?
तो ये एक सेकेंड टाइप था हम लोगों का एलाइल हैलाइड, सेकेंड टाइप। अब अगर थर्ड टाइप देखें हम लोग, यहाँ पे इसको मैं हेडिंग को मिटा देता हूँ। अब अगर हम लोग थर्ड टाइप पे आ जाएं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं विनाइल हैलाइड। विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड कब बोलते हैं? C डबल बॉन्डेड C और डबल बॉन्डेड कार्बन से ही हैलोजन लगा होगा। तो ये जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इस कार्बन को हम लोग बोलेंगे विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से जब हैलोजन बॉन्डेड है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विनाइल हैलाइड। इस कंपाउंड को बोलेंगे विनाइल हैलाइड। क्लियर है? और भी बहुत, ये जस्ट एक पैटर्न है और कंपाउंड तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना? बहुत सारे कंपाउंड जिसमें हैलोजन डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, वो कंपाउंड हम लोग विनाइल हैलाइड बोलेंगे। ठीक है? कंपाउंड, अब वो जो एल्काइल पार्ट है वो एलाइलिक हो सकता है, वो साइक्लिक हो सकता है, इस तरह से। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज हम लोगों ने ये ले लिया, ये हो गया साइक्लोपेंटेन। ठीक है? ये डबल बॉन्ड डाल दिया तो ये हो गया साइक्लोपेंटीन। क्लियर है? अब साइक्लोपेंटीन में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये इससे हैलोजन डायरेक्टली लगा होना चाहिए, जैसे कि हैलोजन ऐसे लगा दिया। तो ये कंपाउंड कहलाएगा, एक एग्जाम्पल होगा विनाइल हैलाइड का। ठीक है? इसी तरह से हम लोग फोर्थ टाइप पे आ सकते हैं। एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड। ठीक है? बेंजाइल कंपाउंड किसको बोलते हैं? एक्चुअली कॉमन नेम के पैटर्न में बेंजाइल बोला जाता है बेंजीन के साथ CH2 ग्रुप लगा हुआ हो। अगर ये पैटर्न है तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है? बेंजीन के साथ CH2, ये जो पहला कार्बन। और बेंजाइलिक कार्बन जो है, इससे अगर डायरेक्टली हैलोजन लगा हुआ है तो वो कहलाएगा, ये पूरा कंपाउंड कहलाएगा बेंजाइल हैलाइड। ठीक है? और इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। ठीक है? अब इधर कुछ भी और भी हो सकता है, कोई मिथाइल लगा हो सकता है, इथाइल लगा हो सकता है, कोई और कंपाउंड इस हाइड्रोजन को हटा करके लगा सकते हैं हम लोग, तो सब उस पैटर्न पे ही आ जाएगा। तो उसको बोलेंगे बेंजाइल हैलाइड, ये कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को। ठीक है? इसके बाद हम लोग एक और टाइप देख सकते हैं, नंबर 5, वो होगा एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड कैसे बोलेंगे? किस तरह के कंपाउंड को? एराइल, जैसे हम लोग एल्काइल बोलते हैं, यानी कि एल्केन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो एल्काइल ग्रुप हो जाएगा और उसमें हैलोजन लगा रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? एल्काइल ग्रुप बोलते हैं हम लोग, और एल्काइल हैलाइड कंपाउंड हो जाएगा। तो उसी तरह से एरीन जो होता है वो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव को कहा जाता है। तो एरीन से एराइल वर्ड आ गया, जैसे एल्केन से एल्काइल वर्ड आ गया, वैसे ही एरीन से एराइल। एरीन का एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एराइल। तो उस तरह के कंपाउंड को जिसमें एराइल ग्रुप हो और हैलोजन लगा हो तो उसको हम लोग बोलेंगे एराइल हैलाइड। ठीक है? तो फॉर एग्जांपल, जैसे ये है बेंजीन, एक तरह का एरीन हो गया, और हाइड्रोजन हटा दिए और हैलोजन लगा दिए, तो इसको क्या बोलेंगे? एराइल हैलाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि बेंजाइल हैलाइड से ये कैसे डिफरेंट है? तो याद होगा, बेंजाइल हैलाइड में हैलोजन बेंजाइलिक कार्बन पे लगा हुआ था, बल्कि यहाँ पे क्या हो रहा है?
एराइल हैलाइड वाले केस में क्या हो रहा है, हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हुआ है। क्लियर, समझ रहे? बेंजीन से डायरेक्टली, बेंजीन कहने का मतलब बेंजीन का जो 6 कार्बन है, अगर उससे हैलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड है, देन दैट टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज एराइल हैलाइड। ठीक है, ये एक बेसिस के तहत ये सब सारा क्लासिफिकेशन हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे तो ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं 6 कार्बन, सभी डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है, और डबल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। तो ये जो एराइल हैलाइड है, इसमें हैलोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, या सिंपल वे में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि हैलोजन जो है वो डायरेक्टली बेंजीन से बॉन्डेड हो। तो वैसे कंपाउंड को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, वैसे कंपाउंड को हम लोग रखेंगे एराइल हैलाइड की कैटेगरी में। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन अब करने जा रहे हैं, टाइप्स जो बताने जा रहे हैं, वो एक्चुअली नंबर ऑफ हैलोजन एटम के बेसिस पे है। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, हैलोजन एटम्स के संख्या के आधार पे हम लोग जो कंपाउंड का कैटेगरी है उसको हम लोग एक टाइप में रखते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं हम लोग मोनोहैलाइड, मोनोहैलाइड्स। ठीक है, ये क्या मतलब हुआ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी कंपाउंड है उसमें हैलोजन एटम्स कितने हैं, उसके आधार पे हम लोग इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण कर रहे हैं, इसका टाइप्स समझने जा रहे हैं। ठीक है, तो उस आधार पे एक टाइप होता है मोनोहैलाइड्स। अब मोनो वर्ड का क्या मतलब होता है, मोनो वर्ड का मतलब सिंगल यानी वन, और हैलाइड यानी हैलोजन का कंपाउंड को हम लोग हैलाइड कहते हैं। तो हैलोजन का कंपाउंड यानी कि हैलोजन X से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर एक ही हैलोजन हो, सिर्फ एक हैलोजन हो। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मोनोहैलाइड्स। अब वो एलाइल ग्रुप हो सकता है, एराइल हो सकता है, बेंजाइल हो सकता है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कुछ भी। तो उस तरह से फॉर एग्जांपल हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जैसे कि CH3Cl एक तरह का मोनोहैलाइड है। अगर बेंजीन ले लें तो बेंजीन से एक मान लो ब्रोमीन लगा दिए, तो इसमें भी तो एक ही हैलोजन है ना, यहाँ भी तो एक ही हैलोजन है ना, तो इस तरह का कंपाउंड। ठीक है, अब जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं कुछ आयोडीन, तो कंपाउंड में तो एक ही हैलोजन है, इसलिए ये सब, या और भी बहुत सारे तरह के जो कंपाउंड्स होंगे जिसमें एक ही केवल हैलोजन लगा हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहैलाइड्स। ठीक है, एक और जो दूसरा टाइप हम लोग इस आधार पे बता सकते हैं वो है डाईहैलाइड्स। ठीक है, डाईहैलाइड्स जो दूसरा टाइप हो गया हैलोजन के संख्या के आधार पे, तो डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स, ठीक है बच्चों, डाईहैलाइड्स, डाई मतलब क्या होता है, दो, हैलाइड्स मतलब क्या होता है, हैलोजन का कंपाउंड। ये माइनस नहीं है, ये बॉन्ड है। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन से कोई बॉन्ड से तो हैलोजन जुड़ा होगा ना, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको। ठीक है, तो डाईहैलाइड्स, डाई मीन्स टू यानी दो, संख्या में दो, और हैलोजन यानी अगर कोई कंपाउंड है जिसमें दो हैलोजन्स हैं, दो हैलोजन्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाईहैलाइड्स। ठीक है, अब इस डाईहैलाइड में भी हम लोग टाइप बांट सकते हैं। एक्चुअली डाईहैलाइड्स दो तरह का होता है, एक जिसको हम लोग बोलते हैं जेमिनल डाईहैलाइड, जेमिनल उसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे भी लिखते हैं जेमिनल, और एक और होता है जिसको हम लोग कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड, शॉर्ट में हम लोग VIC डैश कर देते हैं। तो जेमिनल डाईहैलाइड और विसिनल डाईहैलाइड ये दोनों क्या है, डाईहैलाइड्स का ही टाइप हो गया, यानी कि दोनों कंपाउंड में दो हैलोजन्स रहेंगे। ठीक है, अब डाईहैलाइड्स में हम लोग जेमिनल डाईहैलाइड कब बोलेंगे, हम लोग जेमिनल तब बोलते हैं जब कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें दो हैलोजन हो और दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे हो। दो हैलोजन है तो डाईहैलाइड तो कहलाएगा ही,
मगर ये दोनों हैलोजन एक सिंगल कार्बन पे है बॉन्डेड, तो इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई हैलाइड बोलेंगे। ठीक है। फिर है विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड क्या कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, तो कंपाउंड तो चूंकि डाइहैलाइड है इसलिए दो हैलोजन तो होगा, मगर दो हैलोजन्स जो हैं वो अलग अलग कार्बन पर हैं। टू हैलोजन्स आर ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स, तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स will be called as vicinal dihalides, and the compounds in which the two halogen atoms are on a single carbon atom, they are called geminal dihalides। समझे? तो डाइहैलाइड्स क्या हो गया, ऐसे कंपाउंड, ऐसे यौगिक जिसमें दो हैलोजन एटम्स लगे हुए हों उसको हम लोग बोलेंगे डाइहैलाइड्स। अब वो दो हैलोजन या तो सिंगल कार्बन पे हो सकता है या तो अलग अलग कार्बन पे हो सकता है। ठीक है। अगर सिंगल कार्बन पे होगा तो जेमिनल डाइहैलाइड बोलेंगे, शॉर्ट में जेम डाइहैलाइड भी बोलते हैं। और अगर दो हैलोजन एटम्स अलग अलग कार्बन एटम्स पे होगा तो उसको हम लोग विसिनल डाइहैलाइड भी बोलते हैं, या शॉर्ट में विस लिख के डाइहैलाइड भी कहते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग, ये तो एक टाइप हो गया, पैटर्न हो गया लिखने का। अब जैसे कि सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये बेंजीन बना दिया मैंने, अब एक हैलोजन इस पे लगा दिया, एक हैलोजन इस पे लगा दिया, तो ये एराइल हैलाइड भी है। क्यों? क्योंकि हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन से लगा हुआ है, तो हम लोग ने पहले पढ़ा हुआ है, तो ये एराइल हैलाइड है। अब चूंकि हैलोजन्स दो हैलोजन एटम्स हैं इसलिए ये डाइहैलाइड भी हो जाएगा। अब डाइहैलाइड में कौन सा टाइप पॉसिबल है यहाँ पे, तो डाइहैलाइड्स में हम लोग क्या देख रहे हैं, विसिनल डाइहैलाइड में दो हैलोजन्स अलग अलग कार्बन पे होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो डाइहैलाइड है उसमें भी हैलोजन्स जो है वो डिफरेंट कार्बन पे है, एक इस कार्बन पे और एक इस कार्बन पे, तो इसलिए क्या होगा, ये भी डाइहैलाइड का एग्जाम्पल तो है ही, साथ में कौन सा डाइहैलाइड, तो विसिनल डाइहैलाइड। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल तो ये जो हो गया वो विसिनल डाइहैलाइड, उसका एग्जाम्पल हो गया। अब एक कंपाउंड मान लो हम लोग ले लेते हैं, ये है साइक्लोपेंटेन। अब इस पे एक हैलोजन जैसे Cl लगा दिया, एक और हैलोजन Cl लगा दिया, तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो कंपाउंड है इसमें दो हैलोजन हैं तो इसलिए डाइहैलाइड तो होगा ही। ठीक है। अब ये दोनों हैलोजन एटम्स इसी सिंगल कार्बन पे बॉन्डेड है। ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, जेमिनल डाइहैलाइड कैटेगरी को सूट कर रहा है, इसलिए ये जो कंपाउंड है वो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाएगा। ठीक है। जेमिनल डाइहैलाइड। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ हैलोजन एटम्स पे एक मोनोहैलाइड हम लोग ने अभी तक पढ़ा, यानी सिंगल हैलोजन, डाइहैलाइड पढ़ा यानी उसमें दो हैलोजन रहेगा कंपाउंड में, और उसका फिर टाइप्स पढ़ा हम लोगों ने। अब इसी कैटेगरी में एक थर्ड टाइप जो हम लोग देखने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं ट्राइहैलाइड्स, या फिर वैसे नहीं कह के 4 रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्राहैलाइड, 5 रहेगा तो पेंटाहैलाइड, इस तरह से हम लोग बोलते चले जाते हैं ना, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, लाइक दिस। तो 2 से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं तो फिर उसको हम लोग एक कैटेगरी में रख देते हैं, उसको हम लोग बोल सकते हैं पॉलीहैलाइड्स। ठीक है। पॉलीहैलाइड्स, पॉली वर्ड का मतलब होता है मैनी। यहाँ पे जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो क्या है, 2 से ज़्यादा, उसको हम लोग बोलेंगे मैनी। ठीक है। और हैलाइड्स है, इसका मतलब हैलोजन रहेगा, यानी कि 2 से ज़्यादा। ठीक है। तो इसमें ट्राइहैलाइड हो सकता है, टेट्राहैलाइड हो सकता है, पेंटाहैलाइड हो सकता है, और इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाते हैं। तो सभी को हम लोग क्या करते हैं, पॉलीहैलाइड्स में ही रख देते हैं। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई कंपाउंड, जैसे सपोज CHCl3। ठीक है। CHCl3 क्लास 11th में नेमिंग में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा। क्लोरोफॉर्म, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो इस कंपाउंड में अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखें तो 1, 2, 3 क्लोरीन, और ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो 3 हैलोजन एटम्स है, इसलिए ये क्या है,
ट्राईहैलाइड कहलाएगा क्योंकि इसमें 3 हैलोजन एटम है, तो ये पॉलीहैलाइड के ही अंदर आएगा। ठीक है, उसी तरह से CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि ये एक एग्जाम्पल है टेट्राक्लोराइड का। टेट्रा मीन्स 4 होता है, हम लोग जानते हैं। टेट्राक्लोराइड तो 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम्स हो गया, इसलिए ये भी पॉलीहैलाइड के अंदर ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स, यानी कि हैलोजन एटम्स के संख्या के आधार पे हम लोग कंपाउंड को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। मोनोहैलाइड हम लोग ने पढ़ा, फिर डाईहैलाइड और उसके अंदर 2 टाइप विसनल और जेमिनल पढ़ा, और फिर थर्ड टाइप हो गया पॉलीहैलाइड्स। उसमें बहुत सारा हम लोग नेमिंग कर सकते हैं, उसका अगले टॉपिक पे हम लोग आएंगे। फिलहाल ऐसे समझ सकते हैं कि 2 से ज़्यादा हैलोजन एटम्स अगर है तो उस तरह के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीहैलाइड्स।